एक गांव में मीरा नाम की बुजुर्ग औरत रहा करती थी। मीरा पूरे गांव में मनहूस औरत के नाम से मशहूर थी। गांव वालों का मानना था कि मीरा अगर किसी के पास खड़ी भी हो जाती तो उसका काम खराब हो जाता। सभी गांव वाले मीरा से दूर ही भागते थे। मीरा के कदम अगर उनके घर में पड़ जाते तो वो अच्छा नहीं मानते। एक दिन मीरा भूख से तड़पती हुई ढाबे के पास जाकर खाना मांगने लगी। मीरा ढाबे वाले से कहने लगी, मालिक के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे बेहद भूख लगी है। ढाबे वाला मीरा को देखकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, मीरा को कहता है, अगर यहाँ तुम कुछ और दिन खड़ी रही ना तो मेरे भूखे मरने के दिन आ जाएंगे, यहाँ से फौरन चली जाओ। मीरा ढाबे वाले से कहती है, अगर किसी भूखे को खाना खिलाना हो तो ऊपर वाला मालिक बेहद खुश हो जाता है, मेहरबानी फरमाकर मुझे खाना खिला दो। ढाबे वाला मीरा को कहता है, तुम्हारी बात अलग है, तुम पे तो वैसे ही खुदा की एक लानत है, जितनी जल्दी हो सकता है तुम मेरे ढाबे से चली जाओ। अभी ढाबे वाला मीरा से ऐसे कह ही रहा था कि अचानक तेज हवा चलने लगी और लकड़ियों में लगी हुई आग तेज हो गई और सारे ढाबे को आग लग गई। जब सब ने देखा कि ढाबे पर आग लग गई है और मीरा बाहर खड़ी है ढाबे के, सब ने भागकर ढाबे की आग बुझाना शुरू कर दी। ढाबे वाला मीरा को कहता है, तुम चली जाओ यहाँ से, देखा तुम्हारी वजह से मेरे ढाबे में आग लग गई, चली जाओ यहाँ से, यहाँ मत रुको। मीरा अपनी आंखों में आंसू लेते हुए वहाँ से चली गई। मीरा वहाँ से जाकर ठाकुर जमींदार के घर से खाना मांगने लगी। ठाकुर मीरा से कहता है, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, गांव छोड़ के चली जाओ यहाँ से और एक भी कदम मेरे घर की तरफ मत बढ़ाना। मीरा ठाकुर से कहती है, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मेहरबानी फरमाकर मुझे खाना खिला दो। ठाकुर मीरा से कहता है, पिछली बार जब मैंने तुम्हें खाना खिलाया था मेरी बीवी सीढ़ियों से गिरते हुए बची और अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम चली जाओ यहाँ से। अभी ठाकुर ने मीरा से ऐसे कहा ही था कि ठाकुर के कानों में 10 साल के बच्चे की चीख की आवाज़ सुनाई दी और ठाकुर भागकर अपने घर की तरफ गया। ठाकुर जब देखता है ठाकुर का बेटा नीचे गिरा हुआ होता है और कहता है, क्या हो गया बेटा, उठ जाओ जल्दी, क्या हो गया तुम्हें। ठाकुर की बीवी कहती है कि ये मीरा की आवाज़ सुनकर सीढ़ियों से भागता चला आया मीरा को पैसे देने के लिए, वहीं इसका पैर फिसला और ये नीचे गिर गया। अभी ठाकुर की बीवी बोल ही रही थी तो तभी ही ठाकुर के बेटे को होश आ गया और ठाकुर कहने लगा कि तुम मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर गांव में से डॉक्टर को बुलाकर लेके आओ, मेरे बेटे को देखो क्या हो गया है। ठाकुर बाहर आता है और गुस्से से मीरा को कहता है, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारे आने से पहले सब ठीक था और जैसे ही तुम आई हो सब खराब हो गया है, मेरा बेटा बहुत मुश्किल से बचा है सीढ़ियों से गिरते हुए। मीरा ठाकुर के घर से भी रोते हुए अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से निकल आई। मीरा ने उस दिन हर घर का दरवाज़ा खटखटाया पर किसी ने उसे खाना नहीं खिलाया। मीरा थक हार के जंगल में आ गई। मीरा जंगल में आके अपने आप को कोसने लगती है और कहती है, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, पर मैं जब भी किसी के घर भी जाती हूँ उनके घर कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। ऐ अल्लाह, तो मुझे किस जन्म की सज़ा दे रहा है। और मीरा ऊंची ऊंची जंगल में बैठी रोने लगती है। तभी मीरा के जिस्म में दर्द होने लगता है। मीरा दर्द से कांपने लगती है और अचानक ही मीरा के जिस्म से पर निकलने लगती हैं। मीरा के कंधों पर बड़े बड़े पंख नुमा निकल आते हैं। मीरा ये देखकर एकदम घबरा जाती है और मीरा ने पंखों को जोर से अपने हाथ से पकड़कर ज़मीन पर गिरा देती है। मीरा कहती है कि ये मेरे पंख कहाँ से निकल आए हैं, पहले ही गांव वाले मुझे एक मनहूस औरत कहते हैं, अब ये मेरे ऊपर से पंख निकल आए हैं, लोग मुझे जादू टूने वाली चड़ेल कहकर पुकारेंगे। और मीरा रोने लगती है। मीरा ने ऐसे कहा ही था कि मीरा के कानों में फौरन एक आवाज़ आई, तुम जितना मर्जी इन पंखों को अपने जिस्म से उतार कर फेंक दो, ये अब तुम्हारे जिस्म का हिस्सा बन गए हैं और ये तुम्हारे जिस्म पर ही रहेंगे। तभी मीरा के जिस्म पर दोबारा फिर पंख निकल आते हैं और मीरा के कान में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। मीरा परेशान हो जाती है। मीरा कहती है, मेरे कान में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, समझ नहीं आ रही मुझे। मीरा आंखें बंद करके उन आवाज़ों को गौर से सुनने लगती है, जैसे कोई आग में जल रहा हो और रोने की आवाज़ आ रही हो बच्चों की और वो मदद के लिए पुकार रहा हो। थोड़ी ही देर में मीरा के पंख फड़फड़ाने लगे और मीरा का जिस्म हवा में उड़ने लगा।
कुछ ही देर में वो पंख मीरा को हवा में उड़ाने लगे और वो मीरा को उड़ाते हुए उस घर में ले गए जहाँ गांव में आग लगी हुई थी। और वहाँ एक औरत अपने बच्चे को लपेटे हुए मदद के लिए पुकार रही थी। मीरा कहती है, समझ गई, ये पंख मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। इस औरत को मेरी मदद की ज़रूरत है। मीरा वहाँ से उठते हुए उस औरत के पास गई। जैसे ही उस औरत ने मीरा के पंख देखे वो हैरान रह गई। मीरा ने उस औरत को उठाकर उसे बाहर ले आई। मीरा ने उस औरत को बचा लिया और वहाँ से आ गई। मीरा को भूख और प्यास भी महसूस नहीं हो रही थी। कुछ दिन बाद मीरा के कान में फिर रोने की आवाज़ें आने लगती है। मीरा गौर से सुनती है। मीरा के पंख फड़फड़ाते हैं और उसे आसमान में ले जाते हैं। वो पंख मीरा को इस और रोड की तरफ ले जाते हैं जहाँ एक कार एक्सीडेंट हुआ होता है। वहाँ एक औरत प्रेग्नेंट थी। वो दर्द से चीख पुकार रही थी। मीरा उसको उठाती है और उसे टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा देती है। ऐसे ही मीरा कई लोगों की मदद करती है और कुछ ही दिनों में लोग मीरा को पंखों वाली बुजुर्ग के नाम से मशहूर कर दिया। जो लोग मीरा को पहले मनूस कहते थे, अब वही लोग मीरा की तारीफ करने लगते हैं। मीरा ने अब अपने रहने का वास उसी जंगल में बना लिया था। ठाकुर मीरा के पास आता है और कहता है, मैं तुमसे माजरत करता हूँ। हमने कई दफ़ा, मैं ही नहीं बल्कि पूरे गांव वालों ने कई दफ़ा तुम्हें गांव से निकाला, तुम्हें बुरा भला कहा। हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। तुम बहुत अच्छी खातून हो, हमें माफ़ कर दो। ये खाना मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मीरा ठाकुर से कहती है, मुझे अब भूख नहीं लगती, ना ही प्यास लगती है। मुझे बस अब लोगों की मदद करके सुकून मिलता है। ठाकुर मीरा का शुक्रिया अदा करके जंगल से चला जाता है। मीरा उस जंगल में ही रहने लग जाती है। जब भी गांव में कोई हादसा आता, लोग मीरा को याद करते और मीरा वहां जाकर लोगों की मदद करती। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। शुक्रिया।